14/12/97 की है। और आज की मुरली का टाइटल है व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड कर अवार्ड लेने के पात्र बनो, ना। तो इस मुरली में बाबा ने ये कहा है कि ये वर्ष 97 की जब उस समय मुरली चली ना, उस वर्ष बाप दादा चाहते थे कि माया को विदाई देने का वर्ष मनाना है ना। और इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करे, ये बात है आज की मुरली में। और फिर बाबा ने कहा वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करे, है ना। और दूसरी बात बाबा ने इस मुरली में कहा कि नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। और बाबा ने कहा अगर ऐसा करते हैं इन दो बातों में तो उनको से। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि बाबा एक आश रखते हैं कि इस वर्ष जो भी बातें जो हुई है उसको बीती सो बीती करो, उसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि अगर धर्मराजपुरी से क्रॉस करना ही करना है ना, तो बाबा ने कहा उसके लिए क्या करना है, जो भी हिसाब किताब इस समय हमारे सामने आती है तो उसको खुशी खुशी से चुप करना है ना। तो बाबा ने कहा कि अभी अंत समय है, जो भी हिसाब किताब अभी आनी है तो उसको अच्छी तरह से हमें उसको चुप करना है, दुखी होकर के नहीं करना है। और फिर बाबा ने कहा है कि परमात्मा प्यार हमें क्या क्या देती है, तो परमात्मा प्यार से हमें आनंद में झूला है। और फिर बाबा ने बहुत सारी बातें कही है, आज हम मुरली में पढ़ेंगे। ओम शांति। आज बाप दादा अपने परमात्मा प्यार के पात्र आत्माओं को देख रहे हैं। परमात्मा प्यार आनंदमय झूला है, जिस सुखदाई झूले में सदा झूलते रहते हैं। परमात्मा प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्मा प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्मा प्यार के आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं पात्र हो। ऐसी श्रेष्ठ पात्र आत्माओं को बाप दादा देख देख हर्षित होते हैं। जैसे बाप हर्षित होते हैं वैसे बच्चे भी हर्षित होते हैं, लेकिन नंबर 1 बाप दादा तो यही हर बच्चे को दिल से वरदान देते हैं कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव। कितनी बड़ी वरदान बाबा ने हम बच्चों को आज दिए है ना। इस प्यार के झूले से मन रूपी भाव नीचे नहीं करो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माओं से परम आत्मा के लाडले हो। बाबा कहते हैं हम बच्चों को लाडले हो, प्यारे हो। तो बाप दादा यही बच्चों को दुआएं देते हैं, इसी परमात्मा प्यार में लवलीन रहो। ऐसे लवलीन आत्माओं के पास कोई भी परिस्थिति व माया की हलचल आ नहीं सकती। नीचे पांव रखते हो तो माया भी भिन्न भिन्न खेल खेलने आती है, भिन्न भिन्न रूप धारण कर आकर्षित करती है। नीचे रखना मना, धरती मिट्टी से मना, देह बांध में नहीं आना। पांव नीचे रखना मना, देह अभिमान। लवलीन आत्माओं के सर्व शक्तियों के आगे माया आंख उठाकर भी नहीं देख सकती। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देता है। तो आप सब जो विशेष आत्माएं हो, सभी ब्राह्मणों को बाप दादा द्वारा जन्मते ही तीसरा नेत्र मिला हुआ है ना। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है ना सबको। लेकिन बाप देखते हैं कभी कभी बच्चों का तीसरा नेत्र बहुत मेहनत का पुरुषार्थ करते करते तक जाता है और तकने के कारण बंद हो जाता है। तो जब बंद हो जाता है तो माया क्या करती है उस समय, माया को भी देखने की आंख बहुत दूरंदेशी वाली है, दूर से देख लेती है। अभी तो माया भी समझ गई है कि अब हमारा राज्य गया कि गया,
इसलिए माया से घबराओ नहीं, खुशी खुशी से सर्व शक्तियों के आधार से उनको विदाई दो, आने का चांस नहीं दो, विदाई दो। हाँ, माया को बाबा कहते विदाई दो। वह भी ब्राह्मण आत्माओं से, श्रेष्ठ आत्माओं से वार करते करते थक गई है। आप खुद कमजोरी के कारण माया का आवाहन करते हो। बाबा कहते हैं वो थक गई है, लेकिन आप आवाहन करते हो तो वह भी चांस ले लेती है। अभी शक्तिहीन हो गई है। हाँ, माया, बाबा कहते हैं माया क्या कर, माया शक्तिहीन हो गई है, शक्ति नहीं है उसके पास। आप सबका अनुभव क्या कहता है? अभी माया में पहले जैसा शक्ति है, उसमें शक्ति है या आप शक्तिशाली हो? हाँ, बाबा पूछते हैं। वो ट्रायल तो करेगी, हाँ, क्योंकि आप भी आवाहन करते हो तो वो चांस क्यों नहीं देगी? कमजोर बनते क्यों हो? बाप का ये क्वेश्चन है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो या नहीं। सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हो, कभी कभी सर्वशक्तिवान हो या सदा सर्वशक्तिवान हो। क्या हो? सदा शक्तिशाली हो तो माया को कह दे कि अभी आओ, अभी जाओ। आप उसे नहीं बुलाना। बाबा कहते हैं माया को अभी नहीं बुलाना। बाप माया को कहते हैं अभी समाप्त करो। तो माया बाप को कहती है कि मुझे आह्वान करते हैं, तो बाप क्या करे? अगर किसी भी प्रकार की कमजोरी, चाहे मन में, चाहे वचन में, चाहे संबंध संपर्क में आती है, तो बाबा कहते हैं तो समझो माया को आह्वान किया है ना। कमजोरी कहाँ कहाँ पर आती है? बाबा ने कहा है कि मन में, वचन में, संबंध संपर्क में। हम तो बाबा कहते हैं उसको भी आह्वान का वाइब्रेशन बहुत जल्दी पहुंचता है माया को, है ना। ये महा उत्सव तो बहुत अच्छे मना रहे हो, लेकिन उत्साह सदा रहे इसलिए उत्सव मना रहे हो। इस वर्ष बहुत उत्सव मना रहे हो ना। अभी जो ये ग्रुप आई है, वो बाबा कहते हैं इस ग्रुप में ईश्वरीय सेवा के आदि रत्न भाइयों का सम्मान समारोह तथा टीचर्स बहनों की सिल्वर जुबली का कार्यक्रम रखा गया है ना। पिछली मुरली में भी, कल की मुरली में भी था। जो आदि रत्न है ना, दादियां तो आदि रत्न है, उनके बाद के जो है आत्माएं जो आई है वो सेवा के उनको आदि रत्न कहते हैं। तो उनका सिल्वर जुबली है ना, तो उनका सम्मान समारोह। तो हर ग्रुप में उत्सव मना रहे हैं। तो बाप समझते हैं कि ये वर्ष उत्सव मनाना अर्थात माया को विदाई देना। ऐसे नहीं गोल्डन चुन्नी पहनकर बैठ जाओ। गोल्डन चुन्नी पहनना माना गोल्डन एजेड बनना। दृश्य तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सदा गोल्डन स्थिति के चुन्नी व दुपट्टा पड़ा रहे। ऐसे नहीं दुपट्टा उतरा, उत्सव पूरा हुआ और जैसे थे वैसे रहे। बाबा कहते हैं ये उत्सव दिलाने का फंक्शन है। तो जिन्होंने उत्सव मनाया है या मनाने के लिए आए हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा खुश है, खूब मनाओ, लेकिन मनाना अर्थात बनना और बनाना। उत्सव मनाने समय अपने आप को अंडरलाइन करो, सदा याद उत्साह में वाले आत्मा हो, रहने वाली आत्मा हो। बाप दादा अच्छा लगता है तो ये वर्ष बाप दादा माया को विदाई का वर्ष मनाना चाहते हैं। तो ऐसा उत्सव मनाएंगे ना? बाबा पूछते हैं। कल जो मनाएंगे ऐसा ही मनाएंगे ना? सिल्वर जुबली मनाएंगे ना? गोल्डन जुबली हो, सिल्वर जुबली हो। हाँ, गोल्डन जुबली के मुरली हमने पढ़े ना, तो पहले गोल्डन जुबली, फिर अभी जिन आत्माओं का सिल्वर जुबली है। तो बाबा कहते हैं लेकिन है तो उत्सव ना। ऐसे नहीं सोचना कि हम तो सिल्वर जुबली वाले हैं, पहले गोल्डन गोल्डन वाले बने फिर हम बने, माना माया पर विजय, पहले गोल्डन वाला बने फिर हम बने। बाबा कहते ऐसे नहीं सोचना।
और जिन्होंने नहीं भी मनाया है वह भी ऐसे नहीं समझना कि जो उत्सव मनाने वाले हैं उन्हों के लिए बाप दादा कह रहे हैं। बाबा कहते हैं ये सभी के लिए कह रहे हैं। ब्राह्मण जीवन का उत्सव तो मनाया है ना, ये तो सभी ने मनाया है ना, ब्राह्मण बना नहीं। तो ब्राह्मण तो सभी बन गए या ब्राह्मण भी बन रहे हैं, बन गए हैं। तो ब्राह्मण जन्म का उत्सव मनाने वाली आत्माएं अर्थात सदा उत्साह में रहना और औरों को भी उत्साह में लाना। हाँ, तो ये बाबा विशेषता बताए कि ब्राह्मण माना सदा उत्साह में रहना, यही ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है। वह ब्राह्मण तो मुख से कथा करते हैं, आप ब्राह्मण मुख से भी बोलते हैं तो उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हम ब्राह्मण क्या करते हैं, औरों को उत्साह दिलाते है ना। कैसी भी आत्मा हो, चाहे आपके विरोधी आत्मा हो, क्योंकि हिसाब किताब भी यहाँ ही चुकता होना है। लेकिन कैसी भी आत्मा हो, ब्राह्मणों का काम है उत्साह भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना। वह रोता हो, आप उन्हें उत्साह में नचा दो। बाबा कह रहे जब कोई दिल में उत्साह होता है तो क्या होता है, पाव नाचने लगते हैं। जैसे ये फंक्शन करते हो ना, तो लास्ट में क्या करते हो, सब डांस करते हैं ना, ये तो पाव की डांस है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्मा सिवाय उत्साह दिलाने और उत्साह में रहने के बिना रह नहीं सकती। उत्साह मिटाने वाली बातें होती है, बाबा फिर कहते हैं हाँ, उत्साह मिटाने वाली बातें होती है और होगी। लेकिन बाप दादा क्या कहते हैं, बाप दादा इस वर्ष में यही सब बच्चों से शुभ आस रखते हैं कि बीती सो बीती, आज तक हाँ, जो भी कैसी भी आत्माएं संबंध संपर्क में रही है, जैसी भी है, चाहे नेगेटिव भी है, सामना करने वाली भी है, ब्राह्मण जीवन को हिलाने वाली भी है, लेकिन इस वर्ष में नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण समाप्त करो। बाबा ने हम बच्चों को कहा है, ब्राह्मणों को कहा है कि कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, हमें क्या करना है, वो दृष्टिकोण ही परिवर्तन करना है। स्नेह दो, शक्ति दो। अगर स्नेह नहीं दे सकते, शक्ति नहीं दे सकते, तो बाबा कहते तो देखते सुनते संपर्क में आते वेस्ट और नेगेटिव बातों को दिल में धारण करने में अवॉइड करो। भले आप नहीं दे सकते हो, स्नेह नहीं दे सकते हो, तो बाबा कहते हैं दिल में समाकर मत रखो, उसको अवॉइड करो। मन और बुद्धि में धारण नहीं हो, अवॉइड करो, परिवर्तन करो। नेगेटिव को व वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। ऐसे दोनों बातों को जो अवॉइड करेगा उसको बाप दादा द्वारा, ब्राह्मण परिवार द्वारा बहुत अच्छे ते अच्छा, बड़े ते बड़ा अवार्ड मिलेगा, है ना। नेगेटिव को परिवर्तन करो, दिल में नहीं समाओ, बीती सो बीती करो, तो बाबा कहते अवार्ड मिलेगा। और आत्माओं को तो अवार्ड देने वाली आत्माएं होती है, अवार्ड मिलता है ना, तो ये परमात्मा अवार्ड है। अवॉइड करो, अवार्ड लो ना। बाबा ने राइमिंगली कहा है अवॉइड करो और अवार्ड लो, हिम्मत है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं पांडवों ने जिन्होंने फंक्शन बनाया उन्होंने हिम्मत है, अवार्ड लेंगे। सभी ने हाथ उठाया। आज की डेट अंडरलाइन करना, आज कौन सी डेट है, 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। तो हर मास की 14 तारीख अपने को चेक करना। अच्छा, सिल्वर जुबली वाले जो समझते हैं अवार्ड लेंगे वो हाथ उठाओ। ऐसे देखा देखी नहीं कर उठाओ, मैंने किसी ने उठाए तो सभी उठाए। तो बाबा कहते हैं शर्म के कारण नहीं उठाओ, बाप दादा चांस देते हैं, अगर कोई में हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई हर्जा नहीं। हा?
ये बाबा किस लिए कह रहे? जब बाबा ने कहा ना कि बीती को बीती करो, नेगेटिव दृष्टिकोण नहीं रखना है, परिवर्तन करना है, इन सब बातों को अगर करने की हिम्मत रखते हैं तो बाबा कहते हैं हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं अगर हिम्मत नहीं है तो नहीं उठाओ, कोई अर्जा नहीं, बाप दादा और शकाश देगा। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई है जो समझते और थोड़ी हिम्मत चाहिए? कोई सिल्वर जुबली वाली टीचर्स ऐसी है? चलो यहाँ हाथ नहीं उठाओ, शर्म आता है वो तो लिख कर देना, जब फंक्शन मनाओ तब देना। समझते हो हमको एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए, ये सब करने के लिए एक्स्ट्रा हिम्मत चाहिए, तो उसके लिए विशेष ट्यूशन रखेंगे, बाप दादा कहते हैं। हाँ, तो जो पढ़ाई में कमजोर होता है तो क्या करते हैं? ट्यूशन रखते हैं ना। अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। मधुबन वाले चांस अच्छा लेते हैं। अच्छा, मधुबन वाले अवार्ड लेंगे? सभी ने उठाया, ट्यूशन नहीं चाहिए, बहादुर है। अच्छा, बाप दादा हिसाब लेंगे, मुबारक हो मधुबन वालों को। बाकी जो कोने कोने से स्नेही सहयोगी संबंध में रहने वाले नए पुराने बच्चे आए हैं, उन्हों को विशेष बाप दादा एक तो आने की मुबारक देते हैं, दूसरा मर्यादा में चलने की भी मुबारक देते हैं। कम से कम 1 साल तो नए भी मर्यादा पूर्वक चले हैं, तब यहाँ पहुंचे हैं, है ना। ये कंडीशन है ना, बाबा से मिलने के लिए कम से कम 1 साल का धारणा हो, तब जाकर के बाप दादा से मिल सकते हैं। कोई चतुर भी होंगे, बाबा कहते हैं, बाबा जानते हैं, लेकिन मेजॉरिटी तो मर्यादा को पालन करने वाले हैं। तो प्रवृत्ति में रहते मर्यादा में चलने वाली, मर्यादा रखने वाली आत्माओं को मर्यादा के भी मुबारक है। अच्छा, माताएं हिम्मत रखती हो कि हम माया को विदाई देंगे? अगर हाँ, तो एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, प्रवृत्ति वाले पांडव हिम्मत है, अवार्ड लेना है, एक हाथ की ताली बजाओ। बाप दादा को भी खुशी होती है, देखो बेहद का हाल, बेहद का नशा चढ़ाना है ना। आराम से बैठने की जगह तो है ना। अभी आपका उलाना होगा कि दूर से देख नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तो फिर भी आप बहुत आराम से बैठकर सुन तो सकते, टीवी में देख तो सकते, है ना। ये शांतिवन में अभी चल रही है ना मुरली, है ना, तो बाबा कहते हैं अभी तो आराम से बैठ सकते हो। जब 9 लाख तैयार करेंगे तो क्या होगा? फिर बैठने की जगह मिलेगी। इसलिए जो जितना पहले आया वो भाग्यवान है। तो जैसे अभी आप लोग अपने से पहले वालों का भाग्य गाते हो कि आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे बाप दादा कहते हैं कि अभी जो आप आए हो ना, उन्हों को भी पीछे वाला कहेंगे आप बहुत भाग्यवान है ना। तो बाबा कहते हैं वृद्धि तो होनी है ना, नहीं तो राजधानी कैसे बनेगी। तो ये वर्ष विदाई और बधाई का है, माया की विदाई। और फिर बाबा कहते हैं और इस वर्ष में विशेष जो बच्चों ने संकल्प किया है, वह प्रैक्टिकल में करने वाले को बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगा, है ना। जब बाबा कहते हैं तो जरूर उस समय हमें वरदान के रूप में एक्स्ट्रा मदद मिलती है। सिर्फ दृढ़ रहना, सिर्फ एक ही बाबा कहते हैं दृढ़ रहना, बीच बीच में ड्रामा पेपर लेगा, लेकिन संकल्प में दृढ़ रहना, संकल्प रूपी पाव हिले नहीं, अचल रहे तो बाप दादा द्वारा एक्स्ट्रा मदद की अनुभूति होगी। सिर्फ लेने की शक्ति चाहिए, एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए बनना है। ये संकल्प रूपी पाव मजबूत रखना, तो बातें आएगी भी, लेकिन ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसा प्लेन में बादल नीचे रह जाते हैं, है ना। प्लेन ऊपर से उड़ते, नीचे बादल है, तो जो भी परिस्थिति, जो भी माया की बातें आती है वो नीचे है, तो ऐसे उड़ना बाबा कहते हैं। और स्वयं बादलों के ऊपर रहते हैं, बादल
एक मनोरंजन का दृश्य बन जाता है। ऐसे कितने भी काले बादलों जैसी बातें हो जिसमें कुछ समस्या का हल या समाधान उस समय दिखाई न भी दे, लेकिन ये दृढ़ निश्चय हो कि ये बादल आए हैं जाने के लिए, है ना? क्योंकि सदा एक समय एक जैसा नहीं होता है, समय तो परिवर्तन होता है ना, तो जो भी बातें आई है वो जाएगी। ये बादल बिखरने वाले ही है, रहने वाली नहीं है। ऐसे उड़ती कला की स्टेज पर स्थित हो जाओ तो कितने भी गहरे काले बादल बिखर जाएगी और आप दृढ़ता के बल से सफल हुए ही पड़े हैं। घबराओ नहीं। ये कैसे होगा? अच्छा होगा। बाबा कहते हैं अच्छा होगा, क्योंकि बाप दादा जानते हैं जितना समय समीप आ रहा है उतना नई नई बातें, संस्कार, हिसाब किताब के काले बादल आएगी। यहाँ ही सब चुकतू होना है। कई बच्चे कहते हैं कि दिन प्रतिदिन और ही ऐसे बातें बढ़ती क्यों है? हाँ, और ही ज्यादा होगी ना, क्योंकि अभी क्लोजिंग है, बैलेंस शीट क्लोज करना है, तो बातें जो रही हुई है वो तो आएगी। फिर बाबा कहते हैं जिन बच्चों को धर्मराजपुरी में क्रॉस नहीं करना है, उन्हों के संगम के इस अंतिम स्वभाव संस्कार के सब हिसाब किताब यहाँ ही चुप्त होने हैं। धर्मराजपुरी में नहीं जाना है। आपके सामने यमदूत नहीं आएगा। ये बातें ही यमदूत है जो यहाँ ही खत्म होनी है। इसलिए बीमारी बाहर निकलकर खत्म होने की निशानी है ना? इसे बीमारी आती है माना हमारा कर्म भोग चुप्त हो रहा है। ऐसे नहीं सोचो कि ये तो दिखाई नहीं देता है कि समय समीप है और ये व्यर्थ संकल्प बढ़ रहे हैं, लेकिन ये चुप्त होने के लिए बाहर निकल रहे हैं। उन्हों का काम है आना और आपका काम है उड़ती कला द्वारा, सकाश द्वारा परिवर्तन करना। घबराओ नहीं। कई बच्चों की विशेषता है कि बाहर से घबराना दिखाई नहीं देता है, लेकिन अंदर मन घबराता है ना। बाबा जानते हैं ना। बाहर से कहेंगे नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो होता ही है, लेकिन अंदर उसका सेक होगा। तो बाप दादा पहले से ही सुना देता है कि घबराने वाली बातें आएगी, लेकिन आप घबराना नहीं। आप घबराना नहीं। अपने शस्त्र छोड़ नहीं दो। जो घबरा जो घबराता है ना, तो जो भी हाथ में चीज होती है वो गिर जाती है। तो जब ये मन में भी घबराते हैं ना, तो शस्त्र व शक्तियां जो है वो गिर जाती है। बाबा कहते हैं अगर घबराते हो तो जो भी शक्ति है वो काम नहीं करेगी, फिर मर्ज हो जाती है। इसलिए घबराओ नहीं। पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना। हाँ, बाबा कहते हैं ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। संबंध में तो स्नेह और निर्माण, हाँ, ये बाबा क्लियर कर। कोई कैसा भी हो, आप दिल से स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, निर्माण बन, उसको आगे रख, आगे बढ़ाओ। जिसको कहा जाता है कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव बनाओ। ये कारण, ये कारण, ये कारण, कारण व समस्या, बाबा 3 बार का कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ, है ना। बाबा आज फुल पॉजिटिव वाली बात कर रहे हैं ना। बाप दादा को एक बात पर कभी कभी हंसी आती, पता है कौन सी बात? जानते हो, एक तरफ तो चैलेंज करते हैं बाबा हम प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को भी परिवर्तन करेंगे, ये कहते हो ना, प्रकृति को बदलेंगे ना। ऐसे चैलेंज करने वाले प्रकृति को परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध संपर्क में कोई बातें होती है तो उसको समाधान नहीं कर सकते। बाबा पूछते हैं बच्चों से, परिवर्तन नहीं कर सकते? हंसी की बात है ना। प्रकृति जड़ है, उसके लिए तो चैलेंज है, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन करना वह नहीं होता है। और फिर क्या सोचते हैं, वो हो नहीं सकता, ये होना ही नहीं है, हो नहीं सकता।
बदल ही नहीं सकता, तो प्रकृति को कैसे बदलेंगे? बाबा पूछते हैं। खुद बदल कर औरों को बदलो, चलो वो रॉन्ग है। बाबा कहते हैं चलो वो रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है, लेकिन आपका वायदा क्या है? बाप से क्या वायदा किया है? स्व परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन करेंगे। ये वायदा है या भूल गए हैं? हाँ, तो सब कहते हैं, करते हैं, कैसी भी बातें हो, बातों को बदलने के लिए मदद भले ही लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है। ये सर्टिफिकेट नहीं दो। बाबा अक्सर कहते हैं, है ना, किसी पर एक धब्बा नहीं, ये नहीं, स्टैंप नहीं लगा दो कि ये बदलेगा ही नहीं। ये हम ब्राह्मणों के मुख। बाबा कहते हैं किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो ये सोचना कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो ठीक होगा ही नहीं। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते, बहुत कायदे कानून बताते, बहस करते, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। ना वकील बनो ना जज बनो। ये अथॉरिटी बाप दादा ने दी ही नहीं है। जो निमित्त है उनका सहयोग लो। वह निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय से करती है, तो इसीलिए किसी भी आत्मा को बाप दादा कहते हैं ऐसा नहीं कहो, अपनी मनमत नहीं चलाती है। तो इस वर्ष में ये सब बातें समाप्त करो, अर्थात मन से परिवर्तन करो, अवॉइड करो, ऊपर पहुंचाओ। जिम्मेवारी खत्म, आपसे परिवर्तन नहीं होता। तो बाबा ने एक और नया युक्ति बताया, तो निमित्त आत्माओं तक पहुंचाना यह आपका फर्ज है। फिर खुद लॉ हाथ में नहीं उठाओ, तभी अवार्ड के पात्र बनेंगे। तो सदा उत्साह में रहो और उत्साह बढ़ाओ। यही स्मृति में बाप दादा इमर्ज कर रहे हैं। जब स्वयं उत्साह में रहेंगे तो सभी को हाथ में हाथ, अर्थात मन के स्नेह का हाथ में हाथ ले नाचेंगे, खुशी रहेंगी। स्थूल हाथ नहीं, मन से स्नेह के सहयोग का हाथ, इसको ही हाथ में हाथ मिलाना कहा जाता है ना। ब्राह्मण एक दो को सहयोग देना है। स्नेह क्या नहीं कर सकता? और ये परमात्मा स्नेह है, परमात्मा प्यार है, ये क्या नहीं कर सकता? असंभव ब्राह्मण डिक्शनरी में है ही नहीं। उत्साह वाला कभी भी किसी भी बात में निराशा, दिल शिकस्त नहीं होता। तो ये पांडव जो विषय उत्साह मना रहे हैं, वह क्या करेंगे? हर एक पांडव ये दृढ़ संकल्प करो कि मुझे परिवर्तन करने की जिम्मेवारी है, क्योंकि आदि पालना वाले हो ना। तो ब्रह्मा बाप ने क्या किया? जिम्मेवारी उठाई ना, या कहा ये तो बदलना ही नहीं है, ये तो होगा ही नहीं है। नहीं, इतनी आत्माओं का परिवर्तन करके दिखाया ना। चलो दूसरों को नहीं देखो, अपने को तो देख सकते हो। आपका परिवर्तन तो किया, या आपकी कमजोरियों देखी? नहीं देखी। तो ब्रह्मा बाप की पालना लेने वाले निमित्त वो फॉलो ब्रह्मा को करने के लिए। इसमें ऐसा नहीं समझो ये तो बड़ों की जिम्मेवारी है, हम तो डायरेक्शन पर चलने वाले हैं। नहीं, स्व परिवर्तन से सर्व का संबंध संपर्क से परिवर्तन लाने की जिम्मेवारी हर छोटे बड़े की है। जब बाप दादा पूछते हैं क्या बनेंगे, तो सभी क्या कहते हैं? विश्वराजन बनेंगे। छोटी मोटी भी नहीं, विश्व महाराजन बनेंगे। तो जब विश्व महाराजन बनने की जिम्मेवारी है, तो संबंध संपर्क में परिवर्तन करने की जिम्मेवारी नहीं है। हर एक आत्मा बाप की पालना का रिटर्न परिवर्तन करने में जिम्मेवार है, सहयोगी है। ऐसे है, ये ग्रुप तो पालना लेने वाला है, तो पालना लेना उसका रिटर्न है। बाप समान पालना देना, इसमें छोटे नहीं बनो, इसमें हर एक बड़ा है। चाहे 1 साल वाला भी हो तो भी जिम्मेवार है। तो आप तो 30 साल से पुराने हो। तो बाप दादा इस ग्रुप को परिवर्तक ग्रुप कहते हैं। चलो कहाँ झुकना भी पड़े, क्या ब्रह्मा बाप को झुकना नहीं पड़ा? विरोध नहीं देखा? सबसे ज्यादा गाली तो ब्रह्मा बाप ने खाई, अपोजिशन सबसे बड़ा ब्रह्मा बाप ने देखा। अगर 2-4 भी अपोजिशन में है तो क्या बड़ी बात है? बाबा हम बच्चों को कहते हैं। तो समझा ये ग्रुप कौन सा है? परिवर्तक ग्रुप। ठीक है, ठीक है ना? नाम पसंद है, काम पसंद है, सिर्फ नाम नहीं,
काम भी। अच्छा, ओम सिल। शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, यहाँ ही रुकता है, टाइम हो गया है। अच्छा जी। हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। अभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी, बोलिए, हाँ आवाज जी आ दीदी। रही है। हाँ जी, आज बाबा ने इन शॉर्ट में जो ब्रीफ में जो मुरली का सार मुझे समझ आया कि बाबा ने बोला है कि स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन है। हम क्या करते हैं कि दूसरों के लिए तो जज बन जाते हैं, स्वयं के लिए वकील बनते हैं। तो बाबा ने बोला है कि चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे गलानी करने वाला हो, चाहे कैसी भी आत्मा है, हमारा विरोध करने वाले हो, हमारा सामना करने वाली है, तो उन सब के लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। तो क्या होगा कि हमारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस और हमारी थिंकिंग से वो आत्मा में पर वो हिट करेगा और उसमें भी परिवर्तन आएगा। तो बाबा ने सिर्फ इसी में ही जो मुरली का सार है कि हमें स्व परिवर्तन करना है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो और कौन सी बात कही है बाबा ने? माया के बारे में क्या कहा है? हाँ जी, बोलिए शेरू भाई जी। हाँ दीदी, बाबा ने कहा कारण रूपी नेगेटिव को समाधान रूपी पॉजिटिव में बनाओ। यह कारण, यह कारण, यह कारण, कारण व समस्या को पॉजिटिव समाधान बनाओ। बाबा ने 3 बार कारण कारण कहा है। क्या, क्यों, कैसे में नहीं जाना, मतलब बिंदु बिंदु बाप को याद कर बिंदु लगा आगे बढ़ जाना है। विजय हमारा ब्राह्मणों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस सम्मान में रहना। ओम शांति। हाँ जी, तो कारण को निवारण में बदलाव करना है ना? नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना। अच्छा, और कैसे हम नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करें? कुछ भी नेगेटिव हो रही है तो कैसे हम करें? अच्छा, बोलिए, आपका पॉइंट शेयर कर दीजिए। ओम शांति दीदी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो होगा आगे और भी अच्छा होगा। इसको देख, साक्षियों को देखेंगे तो सब चीज में कल्याण समाया होगा। अकल्याण में भी कल्याण होता है। कई बार हम सोचते हैं ये कल्याण है, उसका बाद में देखते तो कल्याण ही होता है। हम कुछ और सोच रहे, बाबा हमारे लिए कुछ और सोच रहा होता है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। हाँ, ड्रामा कल्याणकारी है। हाँ जी, जो इसको हो मैं, रहा अच्छा हो रहा है। हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। और कोई? रेखा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। हाँ जी। आज बाबा ने माया के लिए कहा, घबराओ नहीं, पहले से ही पता है। त्रिकालदर्शी बनो, निर्भय बनो। ब्राह्मण आपस में संबंध में निर्भय नहीं बनना, माया से निर्भय बनो। ओम शांति। ओम शांति। आपने जो क्वेश्चन पूछा है तो उसमें ये है कि जिसके लिए भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या जो कुछ भी कर रहा है उसको दुआएं दे दो और उसके लिए अच्छी वाइब्रेशंस दे दो, तो उससे वो भी चेंज हो जाएगा और हमारी सोच भी चेंज हो जाएगी। ओम शांति जी, बहुत बढ़िया। स्नेह दो, शुभ भावना दो, रहम करो, बाबा ने कहा। क्योंकि पहले खुद को चेंज करना, स्वयं को चेंज करे तभी वो चेंज होगा ना। जब
सोच में मोच आती है तभी रिश्तों में खरोच आती है, अपनी सोच ही गलत होती है तभी रिश्ते खराब होते हैं। हाँ जी। अपना सोच को परिवर्तन करना, हाँ वही जी, बात हाँ जी। हम कर रही है ना। हाँ जी। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? दीदी ओम शांति। जी। आज बाबा ने बताया पालना का रिटर्न देने के लिए, सो हम बाबा का बच्चे कैसे कैसे पालना का रिटर्न क्या कैसे कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा के साथ। अच्छा, कोई शेयर करना चाहते हैं? बाप दादा का पालना का रिटर्न हम कैसे दें? ओम शांति। हाँ, जैसे बाबा ने कहा है ना कि बाबा सब बाप समान बनना है हमें, तो हमने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी हमने सुनी और पढ़ी भी है। तो ब्रह्मा जब बाबा ने अपने जीवन में कैसे कर्म किए, ब्रह्मा बाबा जब ज्ञान में आए तो ब्रह्मा बाबा को भी कितने अपोजिशन हुए ना, तो फिर भी बाबा ने किसी के प्रति कोई नेगेटिव भाव नहीं रखा, सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना रखी। तो बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं, यही रिटर्न चाहते हैं। इसीलिए आज के मुरली में बहुत सारी बातें बाबा ने कही है। भले सामने वाला कुछ भी कहे, क्या भी कहे, हमें क्या देना है, क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारे हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमसे वो सुख एक्सपेक्ट करते हैं, हमें हमसे वो शांति एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमें वही देना है ना, क्योंकि हमें परमात्मा पालना में हम पल रहे। तो शुरुआत में बाबा ने कहा हम परमात्मा पालने में पल रहे, हमें इतनी शक्ति हमें परमात्मा से मिल रही, तो हमें अभी देना है। ओम शांति। सही है। वही बात बाबा ने कहा ना, नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो, है ना, यही हम रिटर्न देना। जो बाबा का आश है, जो बाबा हमको करने के लिए बोलते हैं, वही हम करेंगे, तो वही प्यार का रिटर्न है। और कोई शेयर करना और चाहते हैं? वैसे भी दीदी जो आज बाबा ने वरदान दिया है कि सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलने वाले अविनाशी रत्न भव, माना कि जितना हम उनके बाबा के प्यार में झूलते रहेंगे तो कोई भी समस्या लगेगी नहीं, परिस्थिति जो माया की जो हलचल है वो आ नहीं सकती है। तो ऐसे जो है बाबा ने फिर माया के लिए भी बोला कि माया में भी शक्ति नहीं रही है। माना कि इसका अर्थ अगर लॉजिकली हम लेते हैं ना कि माया में शक्ति, मानो कि अब हमारे में मान लो क्रोध जो है वो माया है ना, तो अब इच्छा नहीं होती कि कोई क्रोध करें भी। बाई द वे अगर आता भी है तो बहुत जल्दी, जैसे कि काफी वो लॉन्ग टाइम रहता था, तो अब क्या है कि वो जल्दी से उस चीज पर हम अपना कंट्रोल कर पाते हैं। तो ऐसे माया भी धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। और अगर हम जब उसका आह्वान करते हैं तो फिर ही बाबा ने जब क्वेश्चन किया ना कि माया क्यों आती है, तो माया ने बोला कि मैं मेरा आह्वान करते मैं तभी आती हूँ, अदरवाइज मेरे में इतनी पावर नहीं है आने की। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया, है ना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बाबा ने कहा है परमात्मा का अवार्ड लेना है। कौन सी बातों को अवॉइड करने के लिए बाबा ने ओम कहा शांति है? दीदी। जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति, बोलिए। बाबा ने बताया निगेटिव को और वेस्ट को परिवर्तन करके दिल में समाओ। जी, ओम शांति दीदी, एक थोड़ा सा पूछना था कि अगर कोई नया बाबा का बच्चा ज्ञान में है और उसको ज्वाइन करना हो तीव्र पुरुषार्थी में। हेलो। ओम शांति, आपका आवाज थोड़ा कट हो गया है बीच में। हाँ जी, ये क्वेश्चन ये पूछना था कि कोई बाबा का बच्चा है, चल रहा है ज्ञान में कई सालों से, अगर वो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप में ज्वाइन करना चाहे तो करवा सकते हैं हम? हाँ जी, हाँ जी, आप दे सकते हैं, उनका आईडी दे दें उनको? हाँ, आप उनका फोन नंबर देना हमको, हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी। जी दीदी ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। दीदी जैसे बाबा ने कल बताया था ना कि अपने अपने को बाबा की आंखों में देखना, जी, तो नूरे दीदी वो रत्न समझना। तो अपने रूप को दीदी हम कैसे मैं नहीं देख पा रही हूँ। अच्छा, आप हम ये सोचना है बाबा निराकार परमात्मा को आंख है क्या?
हमारे आंख में उसको हम बसाएंगे तो वही है परमात्मा को आंख में हम देखना। और ये भी हम कह सकते हैं ब्रह्मा बाप का आंख तो है ना। सो परमात्मा ब्रह्मा बाप का तन में आते हैं, उस आंखों से देखते हैं, है ना। हम परमात्मा का दृष्टि ब्रह्मा बाबा का थ्रू हम देख सकते हैं, है ना। उसको आंखों में आंख रख कर हम देख सकते हैं, परमात्मा का प्यार का पालना का अनुभव कर सकते हैं। ऐसा हम कर सकते हैं। तो वैसे भी दीदी जब हम किसी को देखते हैं ना, तो वो भी तो हमारी तरफ देख रहा होता है ना। तो क्या होता है कि एक दूसरे की नजर से नजर मिलती है। तो यही हो गया कि जैसे बाबा को हम देखते हैं तो ऑब्वियस है कि बाबा की आंखों में हम भी आ गए। तो इसका मैं सकती हूँ मेरे हिसाब से, बाकी आप ज्यादा समझ सकते हैं। यही अर्थ है क्या? ओम शांति दीदी, मन रूपी आंख से देखना होता है, मन रूपी आंख से। परमात्मा का याद में खो जाना ही परमात्मा को देखना। ठीक है, हम जितना बाबा को याद करते हैं, सो इसका मतलब क्या है, हम बाबा को कितना प्यार से दिल में रखते हैं, उतना परमात्मा भी हमको दिल में रखते हैं, हमको देखते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? लास्ट 1-2 पॉइंट। ओम शांति दीदी जी। बोलिए। हाँ, बाबा को अपने नैनों में समाये रखना है। जो निराकार बाबा है ना, तो हमेशा याद रखना है, तो वो उनको हमारे नैनों में समाये रखना है। ये मुझे पॉइंट बहुत अच्छी लगी जी। और क्या कहा बाबा ने? ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन कौन सा है? ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन कौन सा है? ब्राह्मणों का काम क्या है? क्या बताया बाबा ने? सदा उमंग उत्साह में रहना और दिलाना। हाँ जी। ब्राह्मणों का काम है उत्सव भरी कहानी सुनाना, उत्साह की बातें सुनाना, है ना। तो सदा हम उत्साह में रहना, है ना। और ओम शांति दीदी। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने कहा है कि बच्चों ने इस वर्ष जो संकल्प लिया है उसे मतलब जो है हर हाल में पूरा करना है। और बाबा कहे हैं कि अगर हम मतलब दृढ़ रहेंगे तो बाप दादा द्वारा हमें एक्स्ट्रा मदद मिलेगी ही। और ड्रामा भी जो है पेपर लेने जरूर आएगा, परंतु हमें क्या रहना है, उस संकल्प में दृढ़ रहना है। संकल्प रूपी पाँव हमारा हिले नहीं, अचल रहे। एक बल एक भरोसा, कुछ भी हो जाए हमें संकल्प रूपी पाँव मजबूत रखना है। फिर बाबा ये बताए बातें तो आएंगी, परंतु बातों को ऐसे समझो जैसे हम प्लेन में उड़ रहे होते हैं और काले बादल आते हैं, तो उसे एक मनोरंजन की सीन समझो। तो फिर बाबा यही कहे कि किसी भी समस्या का हल कई बार होता है कि उस समय दिखाई नहीं देता है, परंतु ये हमारा निश्चय नहीं हिले। और ये समझो कि बादल आए ही हैं जाने के लिए, एक ना एक बार जो है बिखर ही जाएंगे। सिर्फ क्या हो जाए, अपनी ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो ये क्या हो जाएंगे, काले बादल, जो ये गहरे काले बादल है, बिखर जाएंगे। सिर्फ अपनी दृढ़ता पर दृढ़ रहो, मतलब जो है अपने संकल्प में जो है तो सफल हो जाएंगे। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बढ़िया, है ना। कोई भी समस्या आए हम हिले नहीं,
हमको पता है ना, जो भी समस्या आते हैं वो जाने के लिए आते हैं। सो इस दृढ़ संकल्प से हम रहे, तब हम अचल स्थिति में रह सकते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, धर्मराज की बात भी बाबा ने कहा है, कोई बताना चाहते हैं? जो भी स्वभाव संस्कार का हिसाब किताब यहाँ आते हैं वो चुक्त करने के लिए यहाँ आते हैं, है ना। तो इसलिए हम धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ता है, इधर ही सब कुछ चुक्त होता है। धर्मराजपुरी में क्रॉस करना नहीं होता है। तो ये बात हम ध्यान में रखे। कोई भी स्वभाव संस्कार का हिसाब किताब आते हैं तो इसका मतलब क्या है, धर्मराजपुरी में हम जाना नहीं है, इधर ही हमको चुक्त करना। और तो दीदी जो क्वेश्चन पूछ सकती है इसी से रिलेटेड जी, कहते हैं, जैसे बाबा ने बोला ना धर्मराजपुरी के लिए कि जाना नहीं पड़ता है, माना कि जब जिस समय आत्मा अपना शरीर छोड़ रही होती है तो क्या होता है कि कईयों को देखा है कि लास्ट में एंड का उनका जो समय होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत मुश्किल होता है शरीर से अलग होना आत्मा का। तो क्या धर्मराजपुरी है? जी, आपका क्वेश्चन आधा सुनाई दिया मुझे। एक्चुअली डिस्टरबेंस पीछे से आ रही थी ना दीदी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे बाबा बोलते हैं ना धर्मराजपुरी के लिए, और अब भी बोला बाबा ने कि धर्मराजपुरी में जाना नहीं पड़ेगा, यहीं पर आपके जो है स्वभाव जो है वो संस्कार के रूप में जो भी आएंगे वो चुक्त होंगे। माना कि जब जैसे कई आत्माओं को देखा है कि एंड समय में उनका बहुत मुश्किल होता है शरीर से अलग होना, बहुत तरह के उनके सामने पेपर्स आते, चाहे वो बीमारी के रूप से मतलब कर्म भोग के रूप में, तो क्या उसी को ही धर्मराजपुरी बोलते हैं? जी, उसी को ही बोलते हैं, उसी को ही बोलते हैं जो हमारे हम, क्योंकि अब देखो, अब हम ये हमारा लास्ट जन्म है तो इसमें हम अपने सारे जो विकार भी खत्म कर रहे हैं, जो हिसाब किताब है वो भी सब चुकतो कर रहे हैं, सब के सब। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें आगे बाबा कहता है ना कि भोगने ना पड़े, तो यही हम अपने चुकतो कर रहे हैं। और जब खत्म हो जाएंगे तो हम इस शरीर को छोड़ देंगे। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। यही चुकतो कर, ओम शांति, यही हिसाब चुकताब चुकतो हो जाएंगे तो शरीर से मतलब जो है ऐसे प्राण निकलेंगे जैसे मक्खन से बाहर। तो इसीलिए हमें अभी ही हिसाब किताब सब चुकतो करने हैं सबके साथ। ओम शांति। हाँ जी, अभी टाइम हो गया है। अभिजीत भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं दीदी, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, आज का होमवर्क हम यही लेते हैं। बाबा का आश है ना, वो हम पूरा करना है। नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण को समाप्त करो। हम सारे दिन में ये हम चेक करें अपने आप को, हम कहाँ नेगेटिव और वेस्ट दृष्टिकोण रखते हैं, कहाँ ऊपर ध्यान रखकर उसको समाप्त करने का हम लक्ष्य रखेंगे। अच्छा, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में कॉल को समाप्त करेंगे। आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी 1 मिनट हम बाबा का याद में रहेंगे। ठीक है, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। गुड नाइट आप सभी को। ओम शांति, गुड नाइट। Good night to all the godly family.
गुड नाइट।